ठीक है, स्क्रीन वगैरह शो हो रही है ना आपको, आवाज़ वगैरह आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी सर, आ रही है आवाज़, सही आ रही है। तो करते हैं अब हम, ये पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये पेपर देखें। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, ये देखें पार्ट वन थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, पेपर जो है ना ये ब्लर है जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। और क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर अलाउ नहीं होता पेपर, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स वगैरह पिक्चर वगैरह खींच लेते हैं वो फिर, या फिर जिस जैसे कैसे करके, तो इसलिए वो फिर जो है ना, इसलिए इसकी जो कंडीशन इस तरह की है ये पेपर। तो ये आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाने का मतलब है ये कि आपको पेपर का पैटर्न और ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह का। ये देखें, पार्ट वन इंग्लिश होगा, उसमें आपके सामने इस तरह एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जो होंगे वो 20 होंगे, यहाँ पे देखें ये, ठीक है, ये देखें यहाँ पे 20 एमसीक्यूज हैं, ये देखें, ठीक है, ये 20 एमसीक्यूज। अब 20 एमसीक्यूज, अब देखें ये 20 एमसीक्यूज आपसे डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद प्रेपोजिशंस, उसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, ये वर्ड क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इस ये जो पेपर है इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ एंटोनिम्स 5 दे दिए, 5 दे दिए, सेनोनिम्स दे दिए, उसके अंडरलाइन यहाँ पे प्रेपोजिशन ये दे दी, और उसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये हो सकता है आपके पेपर में या ठीक है, उसके अंदर मिक्स चीज़ें होंगी, ठीक है, हो सकता है मिक्स हो जाए, ठीक है, या इंग्लिश का कोई भी बेसिक कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, मेरे कहने का मतलब जहाँ के आपके 5 एनोनेम्स होंगे और 5 ही एंटोनेम्स होंगे और इस तरह आगे ये सेम टू सेम होगा, मतलब 20 एमसीक्यू जो होंगे वो आपका इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश का पोर्शन ही होगा, ठीक है, और बेसिक लेवल होगा। और उसके बाद फिर आगे जैसे पार्ट टू में फिर उसके बाद ये प्रोफेशनल लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है प्रोफेशनल, मतलब बीएड से रिलेटेड। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू हो जाएंगे आपके सारे के सारे, ये आपके आ जाएंगे आगे, ठीक है, 80 एमसीक्यूज, ठीक है। आई थिंक आपको ये पेपर नहीं शो हो रहा, हो रहा है सर। हो रहा है? चलें ठीक है, चलेंगे, ये पेपर तो मैंने आपको दिखाना था जस्ट। अच्छा अब चलते हैं जो टॉपिक है, तो ये स्टूडेंट्स ये डिफरेंट जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई गई, ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर उसके बाद सेकंड 5 ईयर एजुकेशन प्लान बनाया गया है, एजुकेशन लिटरेसी प्लान, ठीक है। तो ये फिर 5 ईयर एजुकेशन प्लान था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, ठीक है, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक कि आप इनको रीड कर लीजिएगा इसके हवाले से, मतलब ये सेकंड फाइल जो होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह कल सेंड करूँगा, तो ये फाइल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आपने ये, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपने इसको याद करना है, इसमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को देखने के फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी उनके अंदर, उसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, उन चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, आपको ये सिलेबस वाली फाइल नज़र आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आ रही है, इसके अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी उसी फाइल के अंदर ये चीजें चले जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ना पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में आपको पहले बताया, और एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ठीक है, तो तकरीबन मिलते जुलते ये टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान का मतलब मैंने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या नुक्ता नजर है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस्लामिक कंट्री के अकॉर्डिंग ही हमने एजुकेशन देनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि दूसरे कंट्रीज के अंदर जैसे हमारे इधर उर्दू है या इंग्लिश है या एक कुरान है, नाजरा है, अरबिक है, इस तरह एक सिलेबस या एक करिकुलम डेवलप किया गया है। लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर उनका एक अपना है, ठीक है, उनमें तो पता नहीं किस किस म्यूजिक का नॉलेज देते हैं, वहाँ पे डांस का नॉलेज देते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके सिलेबस में, उनके कोर्सेज के अंदर कितने कितने प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इस्लाम को देखते हुए अपना करिकुलम डेवलप किया हुआ है, इस्लाम को देखते हुए हमने, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना अपना जो सिलेबस हम बनाते हैं या उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि इसलिए पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में एजुकेशन का नुक्ता नज़र क्या है, या एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आपको ये नोट्स नजर आ रहे हैं? ये फाइल नजर आ रही है? ये है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जी ठीक है। सर, शो हो रही है। तो एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, अब ये जो है ना, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उससे रिलेटेड ये तमाम ये 7 पेजेस हैं टोटल, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी साथ साथ मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन 1947 देयर वर डैश कॉलेजेस इन वर्किंग, कितने कॉलेज वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस वक्त 40 थे, ठीक है। पार्टीशन जब 1947 आए तो पाकिस्तान 40 कॉलेज थे, 40 कॉलेज थे वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 देयर वर डैश यूनिवर्सिटीज इज वर्किंग, तो 2, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द प्राइमरी लेवल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल में कौन सी मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, कौन सी? बेसिकली प्राइमरी लेवल जो थी ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वो वो है लोकल प्रोविजनल प्रोविजनल लैंग्वेज होती है, सूबे की जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग, या उर्दू, ठीक है, इस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। 1974 द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन, इस्लामाबाद में ये हुआ था। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स द कमीशन हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स ऑफ, ठीक है, बोथ डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल तक, ठीक है। साथ साथ इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इस दिन डिस्कस कर लेंगे आप मेरे साथ, ओके। आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। ये सारा जो आज का टॉपिक मैंने आपको बताया है उसी के हवाले से हैं ये एमसीक्यूज, ठीक है। ये कितने एमसीक्यूज हैं मैं आपको यहाँ पे देखें, 100 एमसीक्यूज हैं। या आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, इनको तैयार करें, और कल फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम लेके चलेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? सर इसकी फाइल शेयर कर दें ये एमसीक्यूज की। जी जी बिल्कुल ज़रूर, ये मैं जैसी क्लास एंड होती है उसके बाद ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। जी, जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सिलेबस आपका एंड हो जाएगा, देन उसके बाद हम टाइम बचाएंगे ताकि साथ से फिर आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट फिर आपको हम देंगे इंशाल्लाह, टेस्ट भी आपकी हेल्प करेंगे, सिलेबस को एंड करने के बाद फिर आपका टेस्ट लेंगे। सर एक सवाल था आपसे कि एजुकेशन के रिलेटेड जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके रिलेटेड अगर कोई हमें कोई बुक आप रिकमेंड कर दें तो थॉरली रीड के लिए। बुक इसके लिए, चले वो मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह जो कोशिश करता है कामयाबी उसी को मिलती है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे, ऑल द बेस्ट।